प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज SO2 परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का इवनिंग शिफ्ट का जो अभी पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखो बच्चों, हमने आपको पेपर जैसे बताया था ना, लगभग आपका पेपर वैसे ही आया था। प्रश्न नंबर 1 में एक गद्यांश आया था जो कि मीराबाई के ऊपर केंद्रित था। पहले प्रश्न क्या पूछा गया था कि मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ, तो इसका उत्तर ये गा वाला है, मेवाड़। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में किसकी रचना की, तो भक्ति के गीतों की रचना की। ये पैसेज में लिखा हुआ है। उसके बाद दो प्रश्न आए थे लिखने वाले, ये आज भी मीराबाई के भजन कहाँ प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर देश के कोने कोने में। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देश के कोने कोने में उनके गीत जो है फैले हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 2 नंबर का था, मीराबाई ने ईश्वर मिलन का कौन सा मार्ग बताया और कौन इस मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंच सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति मार्ग। कौन सा मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया, इसका उत्तर हो जाएगा। और कौन इस मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है या उनके पास पहुंच सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीब। यानी गरीब व्यक्ति भी भक्ति करके ईश्वर के पास पहुंच सकता है, ये ऐसा आपको लिखना था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पद्यांश आया था अपठित, जो कि तितली के ऊपर केंद्रित था। तो देखो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि तितली उद्यान पहाड़ और जंगल में किस तरह फिर रही है, तो आया हुआ है दीवानों सी। कैसी, दीवानों से। आपका घा वाला ऑप्शन सही है। अगला है अपनी यात्रा में तितली कहाँ रुक रुक कर आगे बढ़ रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फूलों पर। उसके बाद 2 लिखने वाले प्रश्न आए थे, पद्यांश में वर्णित तितली की कोई एक विशेषता बतलाइए। तो तितली की एक विशेषता क्या है कि वो दीवानी सी चल रही है, आप इसको भी लिख सकते हैं। और दूसरी क्या विशेषता क्या है, उसकी चंचलता, क्योंकि वो बहुत चंचल है। उसके बाद अगला था प्रातःकाल होते ही तितली के भागे चले जाने पर कवि ने क्या अनुमान लगाया, तो क्या अनुमान लगाया कि उसे किसी की याद आई होगी, इसलिए वो दीवानी सी जो है चल रही है। इस तरह से आपने कुछ लिखा होगा। उसके बाद खंड खा में व्याकरण आया था, तो हमने व्याकरण आपको जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही आया था, 10 नंबर का व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके इसके बाद मैथ और इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसमें देखो प्रश्न नंबर तीसरे के फर्स्ट में क्या करना था, माता और पिता में योजक चिन्ह की सहायता से लिखिए। बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा था योजक चिन्ह क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ऐसे डैश लगा के लिख लेना था, ये योजक चिन्ह है। आँख का समानार्थी नयन होता है, लोचन भी होता है, जो भी आपने लिखा होगा। जिसको डर ना हो तो वो कैसा कहलाता है, निडर। उसके बाद मिलान करने के लिए आया था, तो हमने आपको सिंपल पेपर में बताया था कि मिलान आता है। तो संज्ञा कौन है, संज्ञा है दिल्ली, क्रिया है पढ़ना और सर्वनाम है हमारा। लगभग सभी बच्चे इसको सही किए होंगे। उसके बाद अगले में क्या था, रिक्त स्थान था, मुझे ठंडे पानी से नहाना पसंद है। यहाँ पे आपको ठंडे लिखना था, अगर कोई बच्चा गर्म लिखा होगा तब भी सही है। अगला है मुहावरा लिखना था रिक्त स्थान के रूप में, तो यहाँ पे छाती पर सांप लौटना, अगर आपने सीने पर लिखा है तब भी सही है। उसके बाद इसमें क्या भरना था, सर्वनाम, तो बाहर वह सब खड़े हैं, ये ऐसा लिखना था आपको। उसके बाद 10वें में क्या था, दूब एक प्रकार की घास है, सही है कि गलत है, तो ये सही है, बस इतना ही करना था। तो 10 नंबर का ग्रामर आया हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में हमने आपको बताया था ना कि देखो किस पाठ का है, तो ये बाबा भारती वाले पाठ का है। तो बाबा भारती के आनंद का कारण क्या था, तो आप सभी जानते हैं, पाठ को अच्छे से पढ़ा है, उनका घोड़ा सुल्तान, ये घा वाला ऑप्शन सही है। घोड़े की देखभाल के अतिरिक्त बाबा भारती किसे महत्व देते थे, तो भजन और कीर्तन को महत्व देते थे। पाठ में भी आपने पढ़ा है और पैसेज में भी आया हुआ है। उसके बाद क्या पूछा गया है, सुल्तान सुंदर होने के साथ साथ कैसा था, तो बलवान था, पैसेज में आया है। तो बलवान का ही अर्थ होता है शक्तिशाली, तो ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले में क्या था, बाबा भारती सुल्तान को खरहरा कैसे कराते थे, तो पैसेज में आया हुआ है अपने हाथों से, ये गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में लिखने वाले प्रश्न थे, मेजर ध्यानचंद की हॉकी टीम को कब और कहाँ स्वर्ण पदक मिला, तो कब मिला था, 1936 ईस्वी में, और कहाँ मिला था, बर्लिन के ओलंपिक खेल में। इस तरह से आपने लिखा होगा। अगला क्या था, खड्डंग सिंह बाबा भारती से पहली बार किस कारण से मिला, तो किस कारण से मिला था,
खड़ग सिंह बाबा जी का घोड़ा देखने उनके घर पे गया था, यानी जो उनकी कुटिया थी वहां पर गया था, इस तरह से आपने लिखा होगा। अगला है माइनर्स टीम के खिलाड़ी द्वारा अपने सिर पर लगी चोट का बदला ध्यानचंद ने किस प्रकार लिया। तो आपको पता है ना कि मेजर ध्यानचंद जी ने उससे क्या कहा था कि मैं इसका बदला लूंगा, और इसका बदला उन्होंने कैसे लिया था, 6 गोल करके। यानी वो माइनस टीम का खिलाड़ी डर रहा था वो भी हमको मारेंगे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने अपने गोल पे ध्यान दे करके 6 गोल करके विजय प्राप्त करके उसका बदला लिया था। इस तरह से आपको लिखना था। प्रश्न नंबर 6 में बड़े प्रश्न थे, यानी दीर्घोत्तरीय। राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी, इसको कैसे लिखना है, इसको आपको अपने शब्द में लिखना था। तो उनकी माता जी के विषय में आपने पढ़ा है पाठ में, क्या लिखना था कि उन्होंने स्वयं कम उम्र में उनका विवाह हो गया, यानी शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद भी बच्चों को पढ़ाया। खा वाला प्रश्न क्या था, बाबा भारती क्यों चाहते थे कि खड़ग सिंह सुल्तान को छीनने वाली बात किसी से ना कहे। तो क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर वो बात फैल जाएगी तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे और कोई गरीब की सहायता नहीं करेगा। इस तरह से इसका उत्तर लिखना था। अब जो अगला प्रश्न था, ध्यानचंद खेलते समय इस बात पर ध्यान देते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि देश की है, आप देश के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं, ये आपको सोच विचार करके लिखना था। तो जो भी आपने लिखा होगा वो सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में देखो, हमने आपको बताया था ना रहीम के दोहे पाठ महत्वपूर्ण है, और देखो उसी पाठ से एक दोहा आया हुआ है, 2 दोहे आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रथम दोहे के अनुसार सरोवर किस चीज का सेवन नहीं करता, तो पानी का सेवन नहीं करता, ये खा वाला ऑप्शन सही है। सेकंड है सज्जन व्यक्ति किसके लिए संपत्ति संचय करता है, तो हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था दूसरों के हित के लिए, इसका उत्तर भी हमने आपको लिख करके दिखाया था। उसके बाद दूसरे दोहों में प्रेम रूपी धागा किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया, रिश्तों को कहा गया है, खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरे दोहे में रहीम क्या संदेश दे रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, घा वाला ऑप्शन सही है, यानी हमें अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, धरती के नवजीवन की अंगड़ाई लेता हुआ अंकुर कब फूटता है, तो कब फूटता है, बारिश आने पर जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तब अंकुर फूटता है। मातृभूमि कविता में जिस मलय पवन का वर्णन किया गया है वह कहाँ से चलती है, तो वो दक्षिण भारत के मलय पर्वत चलती है, इस तरह से आपको लिखना था। अगला प्रश्न है, रहीम किस तरह की विपदा यानी विपत्ति को भला मानते हैं, तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि विपदा वो भली है जो थोड़े दिन के लिए होती है और उसमें अपने पराये लोगों की पहचान हो जाती है, इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, दीर्घ उत्तरीय था, आकाश और बादल धरती की प्यास किस तरह बुझाते हैं, तो बारिश करा के जो है उसकी धरती की प्यास बुझाते हैं। गौतम बुद्ध ने भारत देश में जन्म लेकर भारत का मान किस प्रकार बढ़ाया, तो महात्मा बुद्ध जी को आप जानते ही हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को धर्म की शिक्षा दी, इसलिए आज भी गौतम बुद्ध को ये लोग याद करते हैं। रहीम क्यों चाहते हैं कि पानी को सुरक्षित रखा जाए, रहीम के दोहे पाठ के आधार पर लिखिए, तो वहाँ पे रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमें अपनी पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी मोती भी नहीं प्राप्त होगी, और मनुष्य यानी मनुष्य का पानी क्या है, उसकी मर्यादा, उसकी इज्जत, और चून, ये तीनों पानी से नष्ट हो जाएंगे, इस तरह से रहीमदास जी ने आपके पाठ में बताया हुआ है। उसके बाद देखो, हमने बताया था ना कि प्रश्न नंबर 10 में 2 पत्र आएंगे, तो देखो ये पत्र आया हुआ है। पहले पत्र में क्या लिखना था, प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए पत्र था, तो बहुत आसान था, बस केवल विषय चेंज था कि आपकी बड़ी बहन का विवाह है, उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है, ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। दूसरा पत्र किसके लिए था, मित्र को, मित्र के लिए पत्र लिखना था कि उसे खाली जगह में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना था। तो आपने जैसा लिखा होगा उसके अनुसार आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में अनुच्छेद लेखन आया था, निबंध लेखन की तरह। इसमें सर्दी की धूप का अनुभव, मेरा प्रिय खेल, मुझे हिंदी क्यों पसंद है, तो तीनों में से जो भी आपने लिखा होगा उसके अनुसार आपको नंबर प्राप्त होगा। इस तरह से ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे बच्चों मैथ के पेपर में। धन्यवाद।